वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जाम मुक्त जयपुर के लिए बनाए रोड मैप। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने और जन सुविधाओं को सशक्त समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए, नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा की, साथ ही उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का होगा विस्तार, नई दवाएं होंगी शामिल। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को और अधिक सशक्त बनाने और इसका दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत उपलब्ध औषधियों की सूची में नई दवाएं शामिल करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने की। इसमें औषधियों की श्रेणी में बदलाव और नई दवाओं को सूची में जोड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजस्थान के इस जिले में जमीन के नीचे दबा है बहुमूल्य खनिजों का भंडार। राजस्थान का ऐसा जिला जहां संभावना जमीन के अंदर बहुमूल्य खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर एक बड़ा सर्वे हो रहा है। अगर यह बात सही साबित हुई तो यहाँ के लोग मालामाल हो जाएंगे। दरअसल सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में जमीन में बहुमूल्य धातु होने की संभावना बढ़ गई है। इसे लेकर इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण भारतीय खान मंत्रालय के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर से केंद्र सरकार के 2 अधिकारी सहित पायलट और इंजीनियर की कुल 10 सदस्यीय टीम है। रविंद्र भाटी ने फिर जीता दिल। राजस्थान के चर्चित निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने फिर दिल जीतने वाला काम किया है। रविंद्र भाटी ने छोटे भाई रणवीर की शादी में फिजूल खर्ची नहीं करने का फैसला लिया। भाई की शादी में खर्च होने वाले पैसे से उन्होंने हॉस्टल बनाने और गरीब परिवार की 51 बेटियों की शादी करवाने का निर्णय लिया है। भाटी के सामाजिक पहल की जमकर तारीफ की जा रही है। शिव विधायक रविंद्र भाटी के बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए 11-11 लाख रुपए दे दिए हैं। 800 बसों को मिलेगी सौगात, नई भर्ती का भी रास्ता साफ। राजस्थान रोडवेज के इतिहास में एक नई शुरुआत की पटकथा लिखी गई है। निगम की 309वीं संचालक मंडल बैठक में बसों के बेड़े को विस्तार देने और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने पर मुहर लग गई है। आने वाले 2 वर्षों में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में निगम के वित्तीय हालात और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। निगम अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यात्रियों को आरामदायक और सुलभ यात्रा अनुभव देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसों की कार्य योजना को तेजी से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। भाई की हार के बाद एक्शन में दिखे किरोड़ी लाल मीणा। दौसा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा की हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा फिर से अपने पुराने वाले रोल में आ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा कल 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर जयपुर में ACB दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान ACB हेड DG रवि प्रकाश मेहरा से मुलाकात की और मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ 92 साल के डॉक्टर खरे भी रहे। बताया जा रहा है कि जयपुर में डॉक्टर खरे की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसका केस ACB में 3 साल पहले से चल रहा है। प्राध्यापक एवं कोच के ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों में प्राध्यापक और कोच भर्ती होगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 4 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। विषयवार 22 से 2 पदों पर भर्ती होगी। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को मिली जान से मारने की धमकी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। यह घटना उस समय हुई जब संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में थे। राठौर ने बताया कि कॉल करने वालों ने उन्हें गालियां दी और गोली मारने की धमकी भी दी। बिना लिखित परीक्षा पानी है सरकारी नौकरी तो RBI में फटाफट करे आवेदन। भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अगर आपके पास RBI के इन पदों से संबंधित योग्यता है तो आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आरबीआई ने कोची में बैंक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरबीआई के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं वो 10 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर कोर्ट ने सशर्त लगाई रोक। राजस्थान सरकार को दिल्ली में बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश मामले से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है, जो 1 हफ्ते के अंदर बकाया धन जमा करने पर निर्भर है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि बीकानेर हाउस, जो राजस्थान सरकार के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं होगी। राजस्थान नगर पालिका नोखा के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक है। राजस्थान में दिखेगी चीते की रफ्तार, कॉरिडोर बनाने की तैयारी तेज। राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस साल की बजट घोषणा के तहत धौलपुर से रावतभाटा तक लगभग 400 किलोमीटर लंबे वन क्षेत्र में चीता कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक रणथंभौर में आयोजित की जाएगी। राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 5 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 5 ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इन ट्रेनों के फेरे बढ़ने से राजस्थान के कई शहरों समेत देश के अन्य राज्यों में शहरों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। रेलवे समय समय पर निश्चित समय के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता रहता है। बाद में जरूरत महसूस होने पर उन ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं। इसी कड़ी में इन 5 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। एम्स में नौकरी पाने का शानदार अवसर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा खासा अवसर है। इसके लिए एम्स बिलासपुर ने सीनियर रजिस्ट्रेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करने के इच्छुक और योग्य हैं तो एम्स की बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एम्स भर्ती 2024 के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे 14 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। मार्बल सिटी किशनगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ में विकास को 4 चांद लगने वाले हैं। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज 30 नवंबर को रात में चंडीगढ़ से जयपुर होते हुए अजमेर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रुकेगी, जिसका केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी के नेतृत्व में होगा स्वागत और फिर उसे मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव जारी, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड पड़ रही है। इसके चलते लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं कई इलाकों में अभी भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिसंबर की शुरुआत में प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का मानना है कि जैसे जैसे उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही सर्दी का असर भी बढ़ेगा और तापमान में गिरावट होगी। हालांकि आगामी 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।